राजस्थान रावत राजपूत महासभा ब्यावर की नवनिर्वाचित और नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आज आनंद जन परमार्थ संस्थान भीम के भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मगरांचल टाइम्स के न्यूज रिपोर्टर ने ग्राउंड रिपोर्टिंग पर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी जुटाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीम विधायक हरि सिंह रावत थे, जबकि अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट लक्ष्मण सिंह पवार ने की थी। सभी पूर्व अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री डॉक्टर वीपी सिंह काचबाली ने बताया कि नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी का रजिस्ट्रेशन सहकारिता विभाग में करवाया जा चुका है, जिससे इसकी वैधता सुनिश्चित की जाएगी। असली नकली महासभा पर अध्यक्ष ने दिया स्पष्टीकरण। मगरांचल टाइम्स न्यूज के रिपोर्टर ने महासभा के अध्यक्ष एडवोकेट लक्ष्मण सिंह से रावत राजपूत समाज में व्याप्त 2 महासभा वाले भ्रम पर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि एक महासभा दूसरी पर अवैध होने का आरोप लगाती है, ऐसे में असली और नकली कौन सी है जिससे पूरे रावत समाज के लोग भ्रमित हैं। इस पर अध्यक्ष एडवोकेट लक्ष्मण सिंह ने पूरे विस्तार से बताया कि उनकी महासभा सहकारिता विभाग में विधिवत रूप से पंजीकृत है, जैसा कि डॉक्टर वीपी सिंह काचबाली ने भी पुष्टि की। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी महासभा की मान्य और वैध है, जिससे समाज में फैले भ्रम को दूर किया जा सकता है। राजस्थान रावत राजपूत महासभा में एक अनूठी परंपरा है। 1998 में तत्कालीन अध्यक्ष प्रेम सिंह चौहान काचबाली को स्वर्गीय गोपाल सिंह द्वारा भेंट किया गया एक गोल्ड मेडल तब से लेकर पिछले 25 से 27 वर्षों से हर 2 साल में नवनियुक्त अध्यक्ष को पहनाया जाता है। इस 28 साल पुरानी परंपरा के कारण जिस अध्यक्ष के पास ये मेडल होता है, उसे ही महासभा का असली अध्यक्ष माना जाता है। यही वजह है कि मगरा, मारवाड़, गुजरात और अन्य प्रवासी भी आज के शपथ ग्रहण समारोह में अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ पहुंचे। ये दर्शाता है कि असली अध्यक्ष की पहचान इस मेडल से जुड़ी हुई है। मगरा क्षेत्र में शराबबंदी और सामाजिक सुधार पर भी जोर दिया। विधायक पुत्र और प्रतिनिधि रणजीत सिंह से मीडिया ने मगरा क्षेत्र के युवाओं से बढ़ती शराब की लत को लेकर अभियान और आगामी कदमों के बारे में पूछा। रणजीत सिंह ने बताया कि उनका मुख्य प्रयास है कि ग्रामीण अंचल में शराब की ज्यादा से ज्यादा शाखाओं को जल्द से जल्द बंद करवाया जाए। उन्होंने कहा कि समाज के भीतर मौजूद असामाजिक तत्वों और कुरीतियों पर भी सुधार किया जाएगा। एक पूर्व अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने इससे पहले भी दोनों महासभाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ राजनेताओं के चलते ये संभव नहीं हो पाया। रावत राजपूत महासभा भवन के लिए 5 बीघा भूमि की घोषणा की गई। कार्यक्रम के दौरान भीम विधायक हरि सिंह रावत ने रावत राजपूत महासभा के भवन के निर्माण के लिए 5 बीघा जमीन देने की घोषणा की, जिससे समाज में हर्ष का माहौल है। ये घोषणा महासभा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो भविष्य के समाज के कार्यक्रमों और गतिविधियों का केंद्र बन सकेगा। ये शपथ ग्रहण समारोह न केवल नई कार्यकारिणी के पदभार ग्रहण का साक्षी बना, बल्कि समाज में व्याप्त कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा हुई, जिससे रावत राजपूत के उत्थान और एकजुटता की दिशा में एक नया कदम उम्मीद के साथ बढ़ने लगा। ये जो राजपूत महासभा है, उसके काफी सारे नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष सदस्य भी शामिल रहे हैं और तमाम जानकारी हम उन्हीं लोगों से जानेंगे। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा भव्य कार्यक्रम जो हुआ है राजस्थान रावत राजपूत महासभा का, क्या कुछ पूरा आयोजन था? पहले तो इसी के बारे में जानते हैं। नमस्कार, मंगराचल टाइम्स के दर्शकों का सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मौजूद है राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम में, जहां पर राजस्थान रावत राजपूत महासभा के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी मौजूद हैं। आइए हम इनसे ही सबसे पहले जानते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर आज क्या चर्चाएं हुई, आगे भविष्य में इनको अध्यक्ष पद पर चुना है, समाज और क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष, क्या नाम है सर आपका? मैं एडवोकेट लक्ष्मण सिंह पवार, प्रदेश अध्यक्ष शिरोमणि राजस्थान रावत राजपूत महासभा। आज आपको रावत राजपूत समाज ने एक अध्यक्ष पद पर चुना है, आगे आपने समाज के लिए क्या सोचा? मेरा और हम सबका इस महासभा का, क्योंकि मेरा कुछ नहीं होता, शिरोमणि रावत राजपूत महासभा में हम सबका, पूरी महासभा का दायित्व रहेगा कि समाज के लिए तन मन धन से सेवा करें। और हमने इस सेवा का दायित्व जो हाथ में लिया है, इस समाज के लिए, समाज के युवाओं के लिए, समाज की कुरीतियां निवारण हेतु, समाज के युवाओं की शिक्षा हेतु, समाज के मार्गदर्शन हेतु हम उचित रूप से काम करेंगे और समाज की ऊंचाइयां प्रदान करने हेतु काम करेंगे। इसके साथ ही हम समाज में राजनीतिक चेतना की भी बात करेंगे, क्योंकि आज हम कम से कम राजस्थान में 10 से 15 विधानसभा सीटों में रावत राजपूत समाज
भारी संख्या में मतदाता यहाँ मौजूद है, रहते हैं, लेकिन यहाँ उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। इसलिए ये राजस्थान रावत राजपूत महासभा मांग करती है कि हमें पूरे समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। साथ ही लोकसभा में भी, जहाँ 2 लोकसभा सीटों में हमारे समाज के हजारों मतदाता है, उसके बावजूद भी हमारे समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। अगर भविष्य में नहीं दिया जाता है तो रावत राजपूत समाज इस हेतु आंदोलन करेगा और समाज को उचित न्याय हेतु ये हमारा समाज का महासभा इस हेतु काम करेगी और महासभा इस हेतु अपना प्रतिनिधित्व उतार कर समाज जोर शोर से हमारे समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिलाएगा। और हमारी युवाओं के प्रति जो आज युवा नशे की लत में इधर जो भ्रमित हो रहे हैं उनके लिए हमारे लघु उद्योग के माध्यम से, जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से बात कर उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। और गाँव में हमने लघु उद्योग स्थापित करने हेतु स्थानीय प्रतिनिधियों से बात कर लघु उद्योग स्थापित करेंगे और युवाओं को रोजगार हेतु मार्गदर्शित करेंगे। और हम जब हमारे आज युवा जब शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा और समाज आगे बढ़ेगा। इस हेतु समाज कैरियर शिविर आयोजित करेगा। जहाँ पे भी कोचिंग संस्थान है वहाँ पे भी जो गरीब बच्चे हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उनको समाज उचित व्यवस्था कराएगा पढ़ाने के लिए और उचित शिक्षा दीक्षा दिलाएगा, ताकि हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के बच्चे शिक्षा दीक्षा पाकर उच्च पदों पर आसीन हो और हमारे समाज का नाम और गौरव नाम रोशन करें और समाज के हमें आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जैसा कि पिछले 7 से 8 वर्षों में मैं भी इस क्षेत्र के अंदर लगातार सक्रिय रूप से पत्रकारिता काम कर रहा हूँ। रावत राजपूत समाज के अंदर 15 से 18 महासभाएं हैं छोटी। जब ऐसे शपथ कार्यक्रम होते हैं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, बड़ी बड़ी जो वो शपथ दौरान कहते हैं कि भाई, जैसे कि आपने कहा कि हम रक्तदान का कार्यक्रम शिविर आयोजित करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। तो आपकी इस टीम के द्वारा किस तरह से आपकी योजना है? देखो, समाज का निरंतर समाज ने प्रयास किया है और जो पिछले कार्यकाल में भी अच्छे कार्य हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा। पर इस बार जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा। जैसा कि प्रिया अध्यक्ष साहब का कहना है कि पूर्व में भी बहुत सी महासभाएं बनी हैं, लेकिन अब इनको महासभा का अध्यक्ष पद पर चुना है तो ये धरातल पर इन्होंने पूरा मंगलाचरण के माध्यम से काम किया। थोड़ा सा पास प्रिया। जी राजू, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान हमेशा से रणबांकुरों का प्रदेश माना जाता है। राजपूत जो लोग हैं उन्होंने काफी ज्यादा जो है अपनी अहम भूमिका भी खास तौर पर निभाई है। अगर हम बात करें, अभी नवनिर्वाचित और नवनियुक्त जो है प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। काफी सारे लोगों को उनकी भूमिकाएं भी मिली है काम करने के लिए। तो सबसे पहले अब इन्होंने जैसे अपना पद स्थापित कर लिया है, पद ग्रहण समारोह पूरा हो गया है, तो आने वाले वक्त में शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर पर बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्या शिक्षा को लेकर क्या नीतियां बनाई जाएगी या बच्चों के लिए क्या कुछ डेवलपमेंट की जाए? जैसा कि सर ये मगरज क्षेत्र काफ़ी वंचित है शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप उनको कैसे चुनेंगे? क्षेत्र के अंदर आपकी टीम वर्क कैसे काम करेगी शिक्षा क्षेत्र में? इस हेतु शिक्षा हेतु हमारी सर्कल सभाएं हैं सर। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में सर्कल स्तर पर जाके सर्कल से चॉइस करेंगे। और अब हमारा पूर्ण रावत राजपूत समाज का एक ही तय है, इस महासभा का एक ही कार्य है, सर्कल स्तर पर जाके वहाँ से चयनित कर लोगों को आगे लाएंगे, बच्चों को आगे लाएंगे, शिक्षा दीक्षा में सहयोग कराएंगे और आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि प्रिया मैं बता देना चाहता हूँ कि इनका अध्यक्ष एडवोकेट लक्ष्मण सिंह जी का कहना है कि इन्होंने मगरा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में सर्कल सभा बना रखी है और सर्कल सभा का ये काम होगा कि अपनी अपनी पंचायत की रिपोर्ट इन्हें सौंपे और उनके आगे के बाद, उसके सौंपने के बाद आगे की तैयारियां इस प्रकार की होगी। प्रिया जी बिल्कुल राजू, लेकिन एक और बात है जो हम जानना चाहेंगे। जैसे आज जो है पूरा शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, सबको अपने अपने पद जो है मिल गए हैं, तो महिलाओं के तौर पर अगर खास तौर पर देखा जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा मुद्दा हमेशा रहा है राजस्थान के अंदर और बढ़ते जो दुष्कर्म के मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं। किस तरीके से उसकी कमी कर पाएंगे, किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा दे पाएंगे? जैसे कि हमारे नवनियुक्त महिला अध्यक्ष हैं जिनका नाम जिला कंवर है, अब आपको
पूरे इस पूरी महासभा के महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। महिलाओं के लिए आप आगे क्या रणनीति बनाएंगे? मैं हीरा कंवर काछबली थोड़ा सा मैं हीरा कंवर काछबली रावत राजपूत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं महिलाओं के प्रति जो भी कार्य होगा वो करना चाहूँगी। महिलाओं में बहुत जैसा कि इस आप भी समझते हैं पूरा ये छेड़ा मगरा क्षेत्र है, यहाँ पे किसी महिला की शिकायत तो आप कैसे समाधान करेंगे? मैं जब भी उनको कॉल आएगा फोन के माध्यम से कानून का सहारा दूँगी और महिलाओं की सहायता करूँगी। जैसा कि ये थे महिला अध्यक्ष हीरा कंवर, जिन्होंने बताया कि ये क्षेत्र के महिलाओं को कोई शिकायत आएगी तो उस शिकायत का जो भी कानूनी रूप से या अध्यक्ष साहब से बताकर आगे का इसका पूरा समाधान किया जाएगा। प्रिया जी राजू, लेकिन जिस तरीके से गाँवों में ढाणियों में बढ़ते नशे के जो हालात है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि युवा जो है आजकल नशे की पत्ते भी ज्यादा करने लग गए हैं, नशों के अंदर भी ज्यादा घुसने लगे। किस तरीके से उसको भी कम करा जा सकता है, किस तरह से सबसे कदम उठाए जाएंगे उसको लेकर? जैसा कि प्रिया में नशे की बात आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया मुझे, इसी को लेकर हमारे पीछे भीम विधायक पुत्र है विधायक पुत्र रणजीत सिंह जी से हम थोड़ा सा इस मामले में पूछना चाहेंगे। सर, आज आपके भीम विधानसभा के निकटवर्ती ही एक रावत राजपूत महासभा का शपथ कार्यक्रम बहुत बड़ा आयोजन हुआ, इसमें आपके सानिध्य में हुआ। सर, जैसा कि इस पूरा मगरा क्षेत्र आपसे काफ़ी अपेक्षा रखता है कि आप एक युवा नेता है, तो इस क्षेत्र के अंदर जो शराब की जो लत है तो उसके ऊपर आप आगे क्या प्लान और इसमें कैसे सुधार और आप क्या इसमें भागीदारी निभाएंगे? यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे साथ खड़े हैं यूपी सिंह जी, हमारे पूर्व में जिला परिषद सदस्य रही हीरा जी जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है। इन लोगों ने पूरी टीम बनाकर सबसे पहले तो काछबली के बाद मंडावर और बरार, इन 3 ग्राम पंचायतों में एक छोटे छोटे शिविर लगाकर लोगों को उत्साहित किया कि भाई कैसे शराबबंदी की जाए। तो इन्होंने उनको कस्में वादे कराया कि भाई सबसे पहले तो अपने घर से शराबबंदी होनी चाहिए, अपने घर से शराबबंदी होगी तो अपने गांव डाणी में शराबबंदी होगी, अपने क्षेत्र में शराबबंदी होगी। तो राजस्थान के अंदर काफ़ी चर्चा में आई है पंचायतें, जो हमारी पूरी टीम है। आज इस संस्था के माध्यम से भी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आगे भी हम लोग जो भी शिकायत आती है उसमें निरंतर जो भी अवैध ब्रांचें चल रही है वो काफ़ी टाइम से हम लोग बंद करा चुके हैं और निरंतर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कोई भी अगर हमारे पास शिकायत कोई आता है कि सर ये है तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और भविष्य में भी इस तरह के शिविर लगाएंगे जिससे शराबबंदी कम हो, नशा मुक्त क्षेत्र हो, हमारा विधानसभा क्षेत्र, हमारा रावत समाज इससे बहुत दूर रहे, इसके लिए प्रयत्न करते रहेंगे। आज राजस्थान रावत राजपूत महासभा के नवनियुक्त कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भीम विधायक हरि सिंह जी रावत ने 5 बीघा समाज के लिए जमीन का के लिए कहा। अब इसमें आगे आप कैसे क्या करेंगे? अब हम ये मीटिंग पूरी होती है, हमारी यही चर्चाएं चल रही थी और 10 तारीख के आसपास एक पूरा संगठन जो है उसका एक मीटिंग करेंगे हम संगठन के साथ और इसी क्षेत्र के अंदर नज़दीक में ही या नंदावट के नज़दीक ही 5 बीघा जहाँ भी उपयुक्त जमीन दिखती है उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करने का कार्यक्रम करें हम लोग और उसके बाद तहसीलदार पटवारी को साथ में लेके 3 या 4 जगह मेरे दिमाग में भी है, नॉलेज में है, वो जगह अगर उपयुक्त लगती है तो उसी को अलॉटमेंट करवाएंगे हम। समाज के नाम पे आने वाली हमारी पीढ़ियाँ इतिहास रचेगी, देखेंगे कि भाई हरि सिंह जी के कार्यकाल में, विधायक साहब के कार्यकाल में ये काम संभव हो सके। जैसा कि प्रिया, ये थे विधायक पुत्र रणजीत सिंह जी, जिन्होंने मगरा क्षेत्र के अंदर एक तो शराब को लेकर कैसे अंकुश लगा, दूसरी आज जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम था उसमें भीम विधायक हरि सिंह जी रावत साहब ने 5 बीघा जमीन आवंटित के लिए उसके का आगे का प्रोसेस ये पूरा अब उनके माध्यम से होगा। प्रिया जी राजू, जिस तरीके से क्या ये महासभा सामाजिक सेवा या फिर जन कल्याणकारी कोई योजना होती है, क्या कुछ आगे आने वाले वक्त में प्रोजेक्ट पर काम कर सकती है, क्या कुछ इनकी रणनीति रहने वाली है? प्रोजेक्ट से मुझे एक चीज़ और याद आई, जैसे अध्यक्ष साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से
और ये हमेशा आरोप लगता है कि रावत राजपूत महासभा 2 है। एक महासभा जो राजस्थान सरकार के सहकारी विभाग से रजिस्ट्रेशन है, दूसरी नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे मंगलाचरण टाइम्स के दर्शक भी मुझे काफ़ी बार व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से पूछना चाहते हैं। आज उस सवाल मैं सीधा सीधा अध्यक्ष साहब से पूछना चाहूँगा कि सर आप थोड़ा सा ये स्पष्टीकरण करना चाहेंगे कि दूसरी महासभा हमेशा ये आरोप लगाती है कि हम राजस्थान सरकार के सहकारी विभाग से रजिस्ट्रेशन है, दूसरी तो अब वैलिड कौन सी और इनवैलिड कौन सी? देखो, सहकारिता विभाग में हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जहाँ तक कि वैधता का प्रश्न है, सहकारिता विभाग खुद लिख के देता है कि सहकारिता विभाग इसकी वैधता की कोई मान्यता नहीं देता है। केवल जो देखो, मैं तो 2 महासभा मानता ही नहीं। जो काम करता है समाज में, जो काम करता है वही महासभा है, और एक ही महासभा है, कोई महासभा है ही नहीं। चंद लोग, जो 4-5 लोग अपने ढपली, अपने राग कुछ गाते हैं, उसके लिए वो महासभा नहीं कहला सकती। महासभा शिरोमणि रावत राजपूत महासभा एक ही है, और यही है, और यही काम कर रही है। और समाज के लिए जो आज जो आपने जन सैलाब देखा, इतने लोग कार्यकारिणी शपथ ग्रहण समारोह में पधारे, तो ये इसका अनूठा उदाहरण है कि वास्तव में जो समाज की महासभा है वो काम कर रही है, और जिसके साथ जनता का जुड़ाव है, जिसका समाज का जुड़ाव है। इसके अलावा कोई अगर 4-5 लोग कुछ अगर मैनिपुलेटेड कर कुछ करके अपने आप को कुछ साबित करना चाहे तो वो महासभा नहीं कहलाती। महासभा शिरोमणि महासभा एक ही है और यही काम कर रही है। आप पीछे से एडवोकेट है, वकील, आपके साथ विधायक पुत्र साहब खड़े हैं, डॉक्टर वीपी सिंह जी काचुली से हैं, और टीचर अध्यापक सारे शिक्षित कार्यकारिणी सदस्य हैं। तो क्यों नहीं दोनों महासभा को एक मंच पे लाकर आप एक संगठन के रूप से इस नरवर से दिवेल तक एक बड़ी ताकत बनकर क्षेत्र के अंदर काम करें? सर, इस विषय पर हम पहले भी कई बार बात चुके हैं। वो 4-5 लोग है ना, कोई महासभा नहीं है, 4-5 लोग हैं। उनसे हमने कई बार प्रयास किया कि आप बन जाओ, आप आ जाओ, पर वो अपनी ढपली, अपना राग वो आना ही नहीं चाहते। 4-5 लोग उनको समाज कंटित लोगों को इस प्रकार से हम वो कोई अपना ढपली, अपना राग गाए तो उसको हम उसके लिए समाज जिम्मेदार नहीं है। समाज में एक ही महासभा, एक्टिंग महासभा है, और वो ये शिरोमणि रावत राजपूत महासभा है, जिसके अंदर इतने बुद्धिजीवी, इतने अधिकारी, समाज के प्रबुद्ध जब इस महासभा से जुड़े हुए हैं, जो ये एक्टिंग महासभा यही है, इसके अलावा कोई महासभा है ही नहीं। राजस्थान रावत राजपूत महासभा के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी का कहना है, प्रिया, कि रावत राजपूत महासभा जिसपे हमेशा मैं भी मंगलाचरण टाइम्स के दर्शकों को आज ये लाइव के माध्यम से आप इसकी रिपोर्टिंग जरूर देखें। हमेशा मेरे से भी सवाल किए जाते हैं कि राजू सिंह जी आप इस महासभा के अंदर जाके क्यों नहीं इंटरव्यू लेकर उनसे सहकारी विभाग से रजिस्ट्रेशन है नहीं। आज राजस्थान रावत राजपूत महासभा के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि हमारे सहकारी विभाग से रजिस्ट्रेशन है, इसका आप भी देख सकते हैं। प्रिया, ऐसे ही जी। आखिरी प्रश्न मेरा राजू रहेगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि बहुत सारी राजपूत महासभा के शाखाएं बन चुकी हैं, बहुत सारी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोकेशंस पे, तो क्या सभी की संरचना और कार्यप्रणाली एक जैसी चलती है या फिर अलग अलग कार्यप्रणालियों पे काम कर रही है अभी सब? जैसा कि प्रिया इसका इस सवाल करने से पहले थोड़ा सा आज जैसे मैं इस कार्यक्रम में मैं खुद वहाँ लाइव में था, जैसे वहाँ कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, आयोजन समिति के सदस्य हैं डॉक्टर वीपी सिंह जी भी हमारे पीछे हैं, जिससे वरिष्ठ मेहमान। तो वीपी सिंह जी, आप मुझे थोड़ा सा ये जो वैलिड और इनवैलिड, आप भी इस मंगला क्षेत्र के अंदर तमाम सोशल मीडिया पर ये हर आदमी जानना चाहता है कि भाई वैलिड कौन सी, इनवैलिड कौन सी है, थोड़ी सी आप जानकारी। देखिए, मंगलाचल टाइम्स के माध्यम से मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो मुझे उम्मीद है आज ये सबको क्लियर हो जाएगा। राजस्थान रावत राजपूत महासभा 1920 से बनी हुई है, आज़ादी से बहुत पहले की बनी हुई है, और तब से लेकर के वर्तमान अध्यक्ष तक ये परंपरा चली आ रही है। 2000 से पहले 1998 में तत्कालीन महासभा अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह जी को एक सोने का मेडल भेंट किया गया था समाज सेवी गोपाल सिंह जी के द्वारा, और 98 से लेकर के यह सोने का मेडल, जो आप एक बार मैं फोकस करने के लिए कहूँगा, जैसा कि कैमरामैन को कहूँगा कि ये मेडल जो है इसको आप ज़रूर दिखाएं। ये कैमरा में ये जो है 4 तोले का सोने का मेडल है, ये मेडल 98 से जो अध्यक्ष बनता है आगामी हर 2 वर्ष बाद, उसको ये पहनाया जाता है,
तो आप समझ सकते हैं कि सही और असली महासभा कौन है, जिसके पास ये मेडल है, सबसे बड़ा इसका एक सबूत। दूसरी बात जो ये कही कि भाई सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रेशन का जो मामला है, सहकारिता विभाग जो है केवल आपकी जो कार्यकारिणी उसको एंट्री कर लेता है। उन्होंने भी अपनी एंट्री दी है, हमने भी दी है, हमारा भी रजिस्ट्रेशन वहाँ हो चुका है। वो किसी को सर्टिफाई नहीं देता, सर्टिफिकेट नहीं देता कि आप असली है नकली है, वो खाली रजिस्टर्ड करता है। तो जो दूसरे लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि हम रजिस्टर्ड हैं, हम असली हैं, वो कुछ नहीं। वो जैसा रजिस्ट्रेशन उनका हो रखा है वैसा ही हमारा भी हो रखा है। असली की पहचान एक ही होती है, सोने का मेडल, और उससे बड़ी पहचान जो है वो ये है कि जनमत किसके साथ है, जनता किसके साथ है। आज 95% जनता इस मगरा क्षेत्र में रहने वाली रावत राजपूत समाज की जो जनता है, वो आम जनता हमारे साथ है। 200 से अधिक सर्कल और शाखा सभाएं हैं इस महासभा के अंतर्गत, जहां के प्रतिनिधि प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए वोट डालते हैं। गुजरात के जो जितने भी शहर हैं, अहमदाबाद है, गांधीधाम है, सूरत है, बड़ौदा है, साउथ में चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद, और राजस्थान के जितने भी बड़े शहर हैं और जितने भी हमारे इस मगरा क्षेत्र के गाँव हैं, इन सब के प्रतिनिधि आज आए हैं यहाँ पे। और आपके राजू सिंह जी पत्रकार ने स्वयं देखा है कि जनता इतनी दूर दूर से चल करके यहाँ पर आई है, और ये सारा कार्यक्रम उन्होंने अपने हाथों से देखा है, वोट भी इन्होंने किया है। तो 200 सर्कल के लगभग 1200 वोटर्स होते हैं, 1200 वोटर्स से चुने हुए महासभा के ये अध्यक्ष हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि असली कौन है। दूसरा, उनके पास शपथ ग्रहण करने का सामान नहीं है। शपथ ग्रहण करने के लिए 4 लोग नहीं आ पाएंगे। 4 लोग, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, वही 4 लोग जो हैं वो रिपीट करते रहते हैं। और मैं तो इसमें ये भी कहूँगा कि इसमें राजनीति इन्वॉल्व है। और हमारे एक पूर्व MLA साहब है भीम के, उन्होंने खुद की राजनीतिक नीतियाँ बदलने के लिए ये सारा चीज़ें JB संस्था बना रखी है। तो JB संस्था को महासभा का नाम देना भी नहीं चाहिए। ये संस्था सिर्फ और सिर्फ अपनी एकमात्र महासभा है, राजस्थान रावत राजपूत महासभा, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में एडवोकेट लक्ष्मण सिंह कमार साहब है। मगरा क्षेत्र के अंदर आपने सर्कल सभाएं बनाई पंचायत स्तर पर, तो उनके आगे आगामी बैठकें कैसे लेंगे आप, आगे का उसका क्या सोचा? सर, इसका पूरा कैलेंडर तय होता है पहले से कि सर्कल लेवल पे हर 1 महीने में हर सर्कल को अपने अध्यक्ष मीटिंग करनी होती है और उसकी रिपोर्ट्स प्रदेश कार्यकारिणी को देनी होती है। इसके अलावा महासभा अध्यक्ष जी और प्रदेश कार्यकारिणी भी शेड्यूल बना करके संभाग स्तर पर हर सर्कल पर एक विजिट करते हैं और वहाँ के आम जन तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। प्रिया, जैसे कि आपका सवाल था कि संभाग स्तर पर जो कार्यकारिणी है वो किस प्रकार से काम करेगी और क्या, तो इनका कहना है डॉक्टर VP सिंह जी का, इन्होंने भी वैलिड और इनवैलिड के बारे में बारीकी से जानकारी दी और मंगराचल टाइम्स को, इस दर्शकों को इसको बारीकी से देखना चाहिए और आपको समझना चाहिए। अब मैं जी प्रिया, राजू जी, अगर वहाँ पर महासभा के अध्यक्ष हैं तो एक सवाल मैं उसकी जानना चाहूँगी कि राजस्थान रावत राजपूत जो समाज है उसमें 2 महासभाएं हैं, एक वैलिड है और एक इनवैलिड है, तो क्या है वो, कौन सी है, इसके बारे में जानना चाहिए। जैसा कि सर अभी अध्यक्ष साहब, जैसा कि सर पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस, क्या नाम है? नारायण सिंह, मैं पूर्व अध्यक्ष नारायण सिंह सेंद्रा, और मैं निवर्तमान में हूँ, यानी आपसे पहले मैं ही था। जी, आपसे पहले आप थे। हाँ। तो सर अभी हो सकता है उस वक्त मैं आपके पास नहीं पहुंच पाया, लेकिन अभी एडवोकेट साहब ने निमंत्रण दिया तो हम भी यहाँ आए। तो सर थोड़ा सा ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके कार्यकाल में भी शायद ये डुप्लीकेट और ओरिजिनल ये बातें चली। तो सर इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जैसा कि पूर्व अध्यक्ष जी, अभी वर्तमान अध्यक्ष जी ने कहा कि जनादेश जिसके साथ हो कोई महासभा होती है। अब कोई 4 आदमी जो भी संस्था बना करके कि मेरे को टिकट लेना, मेरे को मंत्री बनना, मेरे को वो करना, उसके लिए जो भी संस्था रखे हैं तो उससे समाज को कोई सरोकार नहीं। समाज ने कंप्लीट कह दिया कि ये फर्जी सभा है, और पूरा समाज आज भी यहाँ पर आपने देखा 500 आदमी ये पूरा हॉल कचाकच भरा था, और वो एक जगह से नहीं आए, हर गाँव से 5-5 रिप्रेजेंटेटिव आए, बेंगलोर, हैदराबाद, गुजरात, पूरा दिल्ली, जयपुर, भीलवाड़ा और ग्रामीण क्षेत्र से। और मैं ये बताऊँ आपको कि जो अभी ये कहते हैं कि हम रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कुछ नहीं। कोऑपरेटिव का एक सर्कुलेशन निकला हुआ है, उसमें कहा गया है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट किसी भी संस्था को पंजीकृत करने के लिए अधिकृत नहीं है। हम वैधता के लिए प्रमाणित करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जो भी सूचना देता है वो हम फाइल में डाल देते हैं, और जिसको किसी को भी वैधता, यदि वो कहे कि मैं वैध हूँ तो उसको सिविल सूट करना पड़ेगा और कोर्ट के जरिए उसको साबित करना पड़ेगा कि मैं असली हूँ।
तो सर आपने आपका पूरे कार्यकाल भी निकला, अब एडवोकेट लक्ष्मण सिंह जी का कार्यकाल भी अभी शुरू हुआ। क्या आपने कभी इस तरह से दोनों महासभा को एक मंच पे लाने का प्रयास किए कभी? एक मंच पे लाने के लिए हमने 3 बार प्रयास किए और उसके लिए 3-3 महीने तक जो तथाकथित संस्था चल रही है उसके आका को भी कहा, उनके जो पीछे संरक्षक मंडल नाम की जो संस्था है उनसे भी संपर्क किया और हमने पूरी कोशिश की कि एक हो जाओ। हम कोई राजनीतिक काम करने वाले लोग नहीं हैं, सामाजिक काम करने वाले हैं और आपका राजनीतिक उद्देश्य कहीं होगा तो हम आपका रोड़ा नहीं बनेंगे। इसके बावजूद भी उन लोगों ने एक होने से मना कर दिया और लास्ट में हमारे पास लेटर पड़ा है जो जिसको हमने नॉमिनेट किया, एकीकरण समिति का रिपोर्ट हमारे पास लेटर है कि हमने सारे प्रयास कर लिए और ये प्रयास असफल रहे क्योंकि वो लोग एक होना ही नहीं चाहते। जैसा कि प्रिया ये थे पूर्व अध्यक्ष, इन्होंने दोनों महासभाओं को 3 बार प्रयास किए लेकिन इसके बावजूद भी वो एक मंच पर नहीं आ पाए। इन्होंने भी बारीकी से ये बताया। जैसे आज हम मंगराचल टाइम्स के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आपने भी हमें मंगराचल न्यूज़ के माध्यम